नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज़। आप सबको पता है कि इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है और सब पार्टियां अपने अपना जो है प्रत्याशी ज़मीन पर उतार चुकी हैं। लगभग अभी कुछ पार्टियां रह गई हैं, शेष हैं। हालांकि अभी हम हैं लोकसभा 48 बांदा चित्रकूट में और यहां से एक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के उम्मीदवार हैं श्री राम सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथियों सहित आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शुद्धी प्रबुद्ध जनमानस मुझे सुन रहे हैं, सर्वप्रथम उन सबको मेरी तरफ से सप्रेम जय माता की, जय गुरुवर की और सबका हृदय से स्वागत है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी वो कब से कार्यरत है और कहाँ कहाँ अपने उम्मीदवार उतार चुकी है? क्या ये पहली बार लोकसभा चुनाव का इलेक्शन है या इससे पहले चुनाव कर चुके हैं? तो उसके बारे में थोड़ा पब्लिक को बताएं कि कब से है आपकी पार्टी? निश्चित रूप से हमारी पार्टी बहुत पुरानी नहीं है और अगर आप चाहें तो एक बाध्य होकर के एक ऋषि को राजनीतिक पार्टी का गठन करना पड़ा और जो अस्तित्व में आई 7 जून 2013 में, और इसके बाद के संपन्न होने वाले समस्त चुनाव में लगभग सहभाग किया है। 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 का भी और वर्तमान में 2024 का लोकसभा चुनाव और इसके पूर्व के हमारे 17 और 22 के विधानसभा के चुनाव, निकाय चुनाव, सब में अपना सहभाग किया है। लोगों का आशीर्वाद मिला है, लोगों ने इस पार्टी की विचारधारा को जाना है, अंगीकृत किया है और बढ़ चढ़ करके सपोर्ट कर रहे हैं। कई जगह पर निकाय चुनाव में हमारे प्रत्याशी जीत करके भी आए हैं, उन बाहुबलियों का समीकरण बिगाड़ने में भी समर्थ रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे करके ये पार्टी निश्चित रूप से जनमानस के बीच में स्वीकार्य हो रही है। जी, तो लोकसभा 48 में पहली बार लोकसभा 48 में 2014 में हमारी बहन सुशीला तोमर जी चुनाव लड़ी थी जी और बहुत अच्छा उनको सपोर्ट मिला, जनमानस का आशीर्वाद मिला जी। 2019 में दुर्भाग्यवश प्रत्याशी का पर्चा कुछ कारणों कैंसिल हुआ। यह अवसर एक बार हमें हमारे सामने आया है 24 में, जिससे कि हम जनमानस का आशीर्वाद लें, अपनी पार्टी की इस जन कल्याणकारी विचारधारा को बताएं, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में जनमानस में जो परिवर्तन डाला जा रहा है, कथनी और करनी में एक रूपता है जिसे समाज देख रहा है, स्वीकार कर रहा है। जी सिंह साहब, मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी वह पार्टी है जिसका 100% प्रत्याशी जी कोई भी देश की सत्ता है, CID CBI कोई भी इंक्वायरी लगा ले उनके पीछे, वो पूर्ण नशा मुक्त, पूर्ण मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान शक्ति साधक है। जबकि देश की कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारे 100% प्रत्याशी पूर्ण नशा मुक्त हैं। इसलिए प्रथम तो यह। दूसरी चीज, कथनी और करनी में हम जनमानस के बीच जाते हैं लोगों में वास्तविक परिवर्तन करवाने के लिए। वहां माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से इस पार्टी के संस्थापक, संचालक, निर्देशक, कंट्रोलर स्वामी सच्चिदानंद के अवतार श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, जिनके लाखों लाख अनुयायी हैं। तड़पते हुए समाज से, मानवता से करोड़ों करोड़ों लोग उनसे व्यक्तिगत मिल करके अपने जीवन में सुख शांति ला रहे हैं और मानवता की सेवा के लिए ही, क्योंकि राजनीतिक सत्ता सुख भोग करने का कोई आशय नहीं है। जब देखा गया कि हर राजनीतिक पार्टी से जो अपेक्षाएं जनमानस पाल रहा है विफल हो जा रहा है, धोखा खा रहा है, त्रस्त है, कोई विकल्प नहीं मिला। जब समाज को कोई विकल्प नहीं मिला, समाज कहता है कि भैया चोर चोर मौसेरे भाई, उनके यहाँ जाओ तो दिन में राम राम, रात में पौवा चटका रहे हैं, तो वैसे लोग समाज का क्या भला कर पाएंगे। इसलिए बाध्य होकर के ऋषिवर को इस पार्टी का गठन करके समाज को विकल्प देना पड़ा, जो पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान समाज के निर्माण के लिए तत्पर है, जिससे जनमानस स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर अपने भौतिक जीवन के कर्तव्यों का पालन करता हुआ
आत्मिक विकास को कर सके, यह लक्ष्य हम लोग लेकर के चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप मानवता को मेन पॉइंट पे रखे हैं जी। क्योंकि और भी पार्टियां हैं, कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई कुछ, मतलब लोगों का आरोप है, जैसे कह रहे हैं बीजेपी ये करती है, सपा में समाजवाद चलता है, आप एक मानवतावाद को लेके चल रहे हैं जी, है ना? हमारे मानवता की सेवा के लिए है। हमारा संगठन भी जो कार्य कर रहा है, डोर टू डोर जाकर के निःशुल्क भाव से, माँ भगवती मानव कल्याण संगठन है हमारा एक संगठन, गुरुदेव भगवान के द्वारा ही निर्देशित है, संचालित है, जो न कोई जाति का है न किसी धर्म संप्रदाय का है, मानव मात्र के कल्याण के लिए वो कार्य कर रहा है। और इसी प्रकार हमारा स्लोगन है, जाति पाति का भेद मिटा दो, माता का परिवार बना लो। हम सब उस परम सत्ता के संतान है, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अपनी धार्मिक आस्थाओं से किसी न किसी को इष्ट के रूप में स्वीकार करता हो जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम उन सब धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, समाज में व्याप्त बुराइयों को भगाने के लिए निश्चित रूप से अपने तन मन धन समय सामर्थ्य का समर्पण समाज हित के लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन अब जनता को जो है, जनता ये चाहती है कि उनका पर्सनल जो है लाभ कहाँ से होगा। जैसे कोई भी प्रत्याशी आता है तो वो कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो उसके लिए जनता को लाभ जो है कैसे हो, उसके मेन जो है मुद्दे हैं स्वास्थ्य। सबसे पहला मुद्दा होता है स्वास्थ्य। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है और सब कुछ सही है। तो हमारे जैसे कि बांदा लोकसभा चित्रकूट में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल धराशायी हैं। चाहे आप बांदा का हॉस्पिटल देख लीजिए या चित्रकूट का हॉस्पिटल देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाता है तो सीधा रेफर के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। अगर आप सत्ता में आए, आपको जिम्मेदारी पब्लिक ने दे दी, तो आप कैसे इसको जो है सुधार करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैंने अभी पूर्व में आपसे निवेदन किया कि हम लोग समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए करते हैं। सरकारों की ये नीति कि एक तरफ तो होमवर्क, घर में आप रख लीजिए नशा, घर वालों को नशा पिलाइए, मेहमानों को नशा पिलाइए, और एक तरफ वहीं पर नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं। मैं आपसे पहले उस विषय में जाने के पूर्व ये निवेदन करना चाहूंगा कि कौन पिता होगा जो अपनी संतान को नशेड़ी बनाना चाहेगा। राज्य सत्ताएं अपनी जनता के पिता के समान होती हैं, पितावत होती है और प्रजा पुत्रवत होती है। फिर नशे का व्यापार, एक तरफ तो हम उसके स्वास्थ्य को सत्यानाश कर रहे हैं नशा पिला करके, उसके विवेक को नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे गर्भस्थ बेटी ही जब भयभीत होगी नशेड़ी बाप की प्रताड़ना से, जब उसकी मां भयभीत होती है, कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे बेटी साहसी बनेगी उत्पन्न होने वाली संतान। तो प्रथम स्वास्थ्य का तो हमारे आघात सरकारें स्वयं कर रही हैं समाज को नशा परोस कर। और ये संगठन, ये पार्टी पूर्ण नशा मुक्त है, 100% नशा मुक्त है। तो जब नशा नहीं होगा, विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होगा, आदमी स्वावलंबी होगा, बीमार नहीं होगा। अब रही तुलनात्मक दृष्टि से ये करने की हम क्या सेवाएं दे सकते हैं, निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे तो ये गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। हमारे पास इतना धन है, हमारी सरकारों के पास इतने संसाधन हैं कि चाहे तो गांव गांव में एक सुंदर अस्पताल बना दे, हर जनपद में पीजीआई जैसी सुविधाएं कर दे। इच्छा शक्ति होना चाहिए। मंडलों में एम्स जैसे अस्पताल खोले जा सकते हैं, रिफर करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से एक इच्छा शक्ति, सत्तासीनों के पास इच्छा शक्ति का अभाव है। अब उसके पीछे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भय भूख भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त है, कोई आवाज कह नहीं पाता है। जनता जाए तो कहां जाए, किसके पास गिड़गिड़ाए? जाती है तो चोर चोर मौसेरे भाई, जहां भी जाती है वहीं लुटी जाती है। इन सब के लिए गुरुवर ने विकल्प दिया, और ये स्वास्थ्य सेवाएं अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से गांव गांव अस्पताल की व्यवस्था होगी, अच्छे अस्पतालों की। जिले में बहुत सुंदर अस्पताल बनेंगे। जो आज यहाँ पर दुर्दशाएं देख रहे हैं कि हर जगह छोटा सा एक्सीडेंट हुआ
छोटा सा बुखार आया, कानपुर रिफर कर दो, लखनऊ रिफर कर दो। अब हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आदमी है, वो आपके मुख्यालय तक पहुंचेगा, लेकिन अब उससे ऊपर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है। एम्बुलेंस में आज देखिए कि वो डिलीवरी होती है तो भी वो कहते हैं 200 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए। सरकार जबको उनको पूरा देती है, फ्री में है सब कुछ, लेकिन इसके बाद भी भ्रष्टाचार चालू है। जी भैया जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा वह दीमक क्या कहें, उस तरह का एक घातक कीड़ा लगा हुआ है कि ये भ्रष्टाचार अमर बेल की तरह है, ऊपर से फल फूल रहा है, संरक्षण मिल रहा है राजनेताओं का। आप देखते हैं कि चुनाव में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लुटा दिए जाते हैं। कहां से आते हैं? ईमानदारी से आता है? कितना ही नहीं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार की कमाई होती है। आप ये देखें कि भ्रष्टाचार के चलते ही ये सब सुविधाओं से वंचित रहता है समाज। आज वो सुविधाओं का अभाव हो जाता है। आप कहते हैं कि ये बीमारियों के लिए, इसके लिए, तमाम चीजों के लिए भी कहीं देख लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है हमारे राजतंत्र का